बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। इंटर पार्ट 2 और बीए पार्ट 2 जो है, जिसे एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 2 बोलते हैं, व्यूअर्स इन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन होता है एग्ज़ाम में, और उसी सिलसिले में हमारी सेंटेंस करेक्शन की एक सीरीज़ चल रही है। तकरीबन हर लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताई कि ये जो सेंटेंस करेक्शन रूल्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए भी बेनिफिशियल हैं। वो अगर इन रूल्स को सीखते हैं तो वो उनके लिए भी मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद होगी बात। तो व्यूवर्स, हमने इस एतबार से सेंटेंस करेक्शन में नाउन की करेक्शन की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तकरीबन 64 रूल्स जो हैं वो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 18 तक। आज प्रोनाउन के रूल्स में आज जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो व्यूवर्स लेक्चर नंबर 19 है। रिलेटिव प्रोनाउन को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को सबसे पहले हम सीखेंगे। आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर है रिलेटिव प्रोनाउन को समझने का। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि ये होते क्या हैं, ये कब इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे होते हैं। व्यूअर्स, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करने से पहले नाउन और प्रोनाउन को थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, नाउन जो है ना, हम कहते हैं जी नाउन को, नाउन है नेम किसका जी, पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। ठीक है जी। नाउन से हम लोग प्रोनाउन में आए। हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में सीखा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं जी। प्रोनाउन में प्रो जो है इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। उसके बारे में हमने थॉरली डिस्कस किया कि उनमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। तो उन्हीं में आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को व्यूअर्स इसमें ज़मीर इजाफी भी कहते हैं। ठीक है जी, उर्दू में हम इसे इसमें ज़मीर इजाफी कहते हैं। व्यूअर्स, नाउन से जब हम प्रोनाउन में शिफ्ट होते हैं ना, तो पता है क्या होता है, ये देखें, आई नो असलम फुल स्टॉप। ठीक है जी। यहां पर अब ये काबिल गौर बात है, ये जुमला हमारा खत्म हुआ किस पर जी, फुल स्टॉप पर। हमारा जुमला कहां पर खत्म होता है जी, हमारा जुमले के खत्म होने की अलामतें 3 हैं, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जुमला फुल स्टॉप पर ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, मैंने असलम को दोबारा इस्तेमाल करना है अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। तो पता है मैं क्या करूंगा व्यूअर्स, असलम की जगह पर यहां पर मैं दोबारा असलम इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करूंगा, ही। क्यों? ये हम लोगों ने व्यूअर्स पर्सनल प्रोनाउन के जब हम रूल्स कर रहे थे उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये क्या, कैसे हम ही इस्तेमाल करेंगे, हम हिम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोगों ने थॉरली डिस्कस किया है। उसके लिए आप मेरे ये पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल्स हैं वो आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक और बात मैं बता दूँ कि 18 लेक्चर्स जो हैं उन तमाम लेक्चर्स के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करने लगा हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अब मैंने क्या किया, अगले जुमले में असलम इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, प्रोनाउन करूंगा। ठीक है। अब ये तो एक बड़ा सादा सा आसान सा तरीका था कि एक जुमला ख़त्म हो गया है, दूसरे जुमले में जाते हुए मैं क्या करूंगा, नाउन के बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा। तो अगर एक जुमले से दूसरे जुमले में नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन कहां पर इस्तेमाल होता है व्यूअर्स,
रिलेटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं जब व्यूअर्स किसी भी एक जुमले में दो दफा नाउन सेम इस्तेमाल हो जाए। व्यूअर्स दो नाउन सेम एक ही जुमले में इस्तेमाल हो तो व्यूअर्स हम क्या करते हैं, फर्स्ट नाउन को तो नाउन रहने देते हैं, सेकंड वाले नाउन को अब हमने प्रोनाउन नहीं करना, क्योंकि प्रोनाउन की शर्त यह है कि जुमला ख़त्म हो, अगले जुमले में हम प्रोनाउन इस्तेमाल करें। लेकिन अगर विद इन सेंटेंस एक ही जुमले में दो दफ़ा सेम नाउन इस्तेमाल होता है तब हम क्या करते हैं, सेकंड वन नाउन की जगह पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके लिए मैं आपको एक जुमला यहां पर बताता हूं। दिस इज अ बुक, बुक आई वॉन्ट टू बाय। अब ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा मुकम्मल जुमला है। एक जुमले की पहचान क्या होती है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर, क्वेश्चन मार्क पर ये ख़त्म होता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस पूरे जुमले में कौन सा ऐसा नाउन है, ये बुक। इस जुमले में ये बुक जो है ये नाउन है। अच्छा, इसी जुमले में ये बुक एक मरतबा फिर इस्तेमाल हो गई। अच्छा, अब देखिए, दिस इज अ बुक, बुक आई वॉन्ट टू बाय। अगर मैं ये जुमला लिखूं तो ये एक्सेप्टेड है? नहीं, ये जुमला एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब पहला नाउन आ गया तो दोबारा सेम नाउन एक जुमले में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अंग्रेजी जुबान की एक खूबसूरती ये भी है कि जैसे एक बड़ा ही मशहूर सा जुमला है, एक म्यान में दो तलवारें जिस तरह नहीं रह सकती, इसी तरीके से एक जुमले में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी पार्ट एक ही जुमले में एक पार्ट दो दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसकी बड़ी प्यारी एक एग्जांपल है कि अगर आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब मेन इस्तेमाल एक दफ़ा अगर हुआ है, जिसे हम फिनाइट वर्ब बोलते हैं, तो उसके बाद दोबारा फिनाइट वर्ब नहीं आएगा बल्कि इन्फिनिटिव आएगा। ठीक हो गया? ये जब हम वर्ब की करेक्शन पे जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं ये पॉइंट भी आप लोगों को समझाऊंगा। अभी यहां पर देखिए, एक ही जुमले में दो नाउन आ गए। अच्छा जी, अब सेकंड वाला नाउन जो है ना वो वही है जो फर्स्ट वाला है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड वाले बुक की जगह पर हम इट इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये मैंने अभी आपको बताया कि शर्त है प्रोनाउन की कि उससे पहले जुमला ख़त्म हुआ हो। जुमला ख़त्म होगा, नया जुमला जब शुरू होगा उसके लिए हमें प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर सकते हैं तब। लेकिन इस जुमले में देखिए, इस जुमले में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस है, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर जो बुक सेकंड टाइम जो आया है, हम इसकी जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसे ऐसा भी नहीं लिखा रहने दे सकते। तो हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन व्यूअर्स क्या है, यहाँ पर विच आएगा। देखें, दिस इज अ बुक विच आई वॉन्ट टू बाय। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये अब रिलेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल करने से ये जुमला दुरुस्त हो गया। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पर विच कहाँ से आ गया, ये विच ही क्यों इस्तेमाल हुआ? तो व्यूअर्स, इसको समझने के लिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करते हुए कि उसमें कौन कौन से अल्फाज हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब व्यूअर्स, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं which, नेक्स्ट where, उसके बाद आ जाएं whose और that। जी व्यूअर्स, ये वो अल्फाज हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर एक फिक्रे के अंदर इस्तेमाल होते हैं।
अब हम व्यूअर्स इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि ये कहां कहां पर कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हु और हुम को। व्यूअर्स ये पर्सन, यानी कि जब एक जुमले में, एक सेंटेंस में दो सेम नाउन हो, सेकंड वाला नाउन अगर पर्सन है तो हम उसकी जगह पर हु या हुम का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अगर वो नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स, इंसेक्ट, न्यूट्रल काइंड है तो हम उसकी जगह पर विच का इस्तेमाल करेंगे। वेयर प्लेस के लिए इस्तेमाल होगा हुज। व्यूअर्स पोजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, और दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप देखें ना तो यहां पर नाउन की तमाम टाइप्स, पर्सन, प्लेस, थिंग, पोजेशन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी सब कुछ इसके अंदर ही समो जाता है, क्योंकि ये नाउन से ही प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब इजाफी हालत जो है नाउन से प्रोनाउन की जो है। अच्छा, अब व्यूअर्स सबसे पहले हम आते हैं हु पे। अब हम इनको व्यूअर्स एग्जाम्पल से सीखेंगे कि एग्जाम्पल्स के जरिए ये कैसे हमें समझ आते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स? पहले तो ये चीज आपने समझ लिया कि हु और हुम पर्सन के लिए, विच नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, इंसेक्ट और न्यूट्रल चीजों के लिए, वेयर प्लेस, हुज पोजेशन। पोजेशन हम जब इधर आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दैट है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब हम इनको वन बाय वन करके एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो है जी हु और हुम, जो कि पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा व्यूअर्स, अब दो लफ्ज हैं, ठीक है, और पर्सन के लिए इस्तेमाल होने हैं। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट के जहन में कि हमें कैसे पता लगे कि हम हु इस्तेमाल करें या हुम इस्तेमाल करें। एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि ये दो अल्फाज जो हैं ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर एक ही जुमले में दो नाउन हो और सेकंड नाउन या फर्स्ट नाउन जो भी है वो पर्सन है तो हम वहां पर हु या हुम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहां पर हु इस्तेमाल करें और कहां पर हुम इस्तेमाल करें व्यूअर्स, वो अब हम सीखते हैं। व्यूअर्स, जब सेकेंड नाउन जो है जिसको हमने रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करना है, वो अगर उस पोर्शन में सब्जेक्ट के तौर पर आए तब हम लफ्ज हु इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो सेकेंड नाउन जो है वो उस पोर्शन में, उस क्लॉज में ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा तब हम व्यूअर्स क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा व्यूअर्स, तब हम वहां पर हुम का इस्तेमाल करेंगे। अब ये नई बात क्या आ गई कि अगर दूसरे फिक्रे में, दूसरे क्लॉज में, वो क्या व्यूअर्स? अब ये देखें, हमारा एक जुमला जो है ना वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बनता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है व्यूअर्स उसमें क्लॉजेस का इस्तेमाल होता है। अब जरा नोट कीजिए, हमारा जुमला है द वुमन लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अब व्यूअर्स देखिए, ये एक जुमला है। इस जुमले में ये वुमन जो है ना ये 2 टाइम्स इस्तेमाल हुआ। वुमन क्या है जी? नाउन है, ठीक है जी। यहां पर देखें ये भी नाउन है। अच्छा आप देखिए कि ये नाउन तो है, ये कौन सा नाउन है जी? यहां पर एज ए पर्सन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। वुमन पर्सन को बोलते हैं ना, पर्सन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा अब आप जरा नोट कीजिए, इस जुमले में 2 बातें हैं।
इज अ डॉक्टर, और ये देखें वुमन लिव्स नेक्स्ट डोर, द वुमन इज अ डॉक्टर। ठीक हो गया, मतलब द वुमन इज अ डॉक्टर ये एक क्लॉज है, वुमन लिव्स नेक्स्ट डोर ये दूसरा क्लॉज है, लेकिन फिक्रे की तरतीब इस तरीके से है कि हम उसे इस तरह ही लिखेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब देखिए कि इस सेंटेंस में चूंकि दो क्लॉजेज हैं, ये तो हमने बात डिस्कस कर ली, लेकिन आप ये देखिए कि फर्स्ट वुमन है, ठीक है, ये तो एक्सेप्टेड है, इसकी जगह पर हम कोई भी और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो सेकंड वन है इसकी जगह पर अब हमने इस्तेमाल करना है, और वो क्या करना है जी, पर्सन हो तो हम उसकी जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा जी, हु और हुम में से कोई एक का इस्तेमाल होगा। अब इस फिक्रे में देखिए ये सेकंड जो क्लॉज था जिसे मैंने बॉक्स में खींचा, इसमें देखिए कि इसमें लिव्स जो है ना, ये क्या है व्यूअर्स, ये वर्ब है। ठीक हो गया, अगर ये वर्ब है तो व्यूअर्स ये वुमन क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो मैंने अभी आप लोगों को यह अर्ज किया कि अगर हमारे एक फिक्रे में दूसरी दफा अगर सेम नाउन इस्तेमाल हो और वो अपने क्लॉज का सब्जेक्ट हो, तब हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर हु का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस वुमन की जगह पे हम क्या करेंगे, हु। अब जरा आप जुमला देखिए, द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। ठीक हो गया, अब देखें ये जुमला क्या है, ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन आने की वजह से, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ये जुमला ठीक है, यानी ऐसा नहीं है द वुमन लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, ये जुमला गलत हो गया। अब व्यूअर्स एग्जाम में कैसे आने हैं वो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमें बताएगा कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे है। अभी मैं ये आपको जर्नली बता रहा हूं कि हम क्या करेंगे जी, कहां पर हु इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हम whom इस्तेमाल करेंगे। अब हम whom की एग्जांपल समझते हैं। I saw a boy I gave my cell phone। ये है जी व्यूअर्स एक सेंटेंस। ठीक है जी, अब इसमें देखिए इस जुमले में दो क्लॉजेज हैं, आई सॉ अ बॉय आई गेव माई सेल फोन, एक जुमले में दो क्लॉजेज। ठीक है जी, इन दो क्लॉजेज में आप देखें तो सेकंड क्लॉज में ये देखें ये बॉय इस्तेमाल हुआ है, जिससे पहले भी एक बॉय है। अब सेम नाउन दूसरी मर्तबा इस्तेमाल हुआ, अब हम इसकी जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन देंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये बॉय जो है ये नाउन है, अच्छा जी सेम नाउन है, ओके। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज करना है। तो पहले आप देखें कि बॉय क्या होता है, पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब आप देखें दूसरे क्लॉज में वर्ब कौन सा है जी, दिस इज अ वर्ब, गेव जो है ये वर्ब है। ठीक हो गया, इस वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है, सेल फोन किसने दिया, आई और बॉय, लड़के ने दिया या मैंने दिया, मैंने दिया। तो आई क्या हुआ इस जुमले में, सब्जेक्ट, यानी कि जो भी परफॉर्मर होता है वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, किसे दिया जी, लड़के को दिया, यहां पर बॉय क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब किसी जुमले में दूसरा नाउन सेम नाउन दोबारा इस्तेमाल हो और वो व्यूअर्स क्या होगा जी, वो पर्सन हो, ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, तब हम उसकी जगह पर क्या करेंगे, whom इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम यहां पर whom लगाते हैं तो व्यूअर्स फिर जुमला क्या बनता है, आई सॉ अ बॉय whom आई गेव माई सेल फोन। तो क्या यह जुमला ठीक हुआ, जी हां, यह जुमला तब जाके ठीक होगा जब हम यहां पर who की जगह पर whom का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया व्यूअर्स। अच्छा, अब आपने यहां पर नोट किया कि यहां पर हमने हु का इस्तेमाल किया था, यहां पर हमने whom का इस्तेमाल किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हु तब हमने इस्तेमाल किया था कि सेम नाउन था सेकंड, वो सेकंड नाउन पर्सन था और सब्जेक्ट के तौर पर था, इसलिए हमने हु का इस्तेमाल किया। दूसरे जुमले में वो सेम नाउन तो था लेकिन सेकंड नाउन जो था वो ऑब्जेक्ट के तौर पर था, तब हमने उसकी जगह पर whom का इस्तेमाल किया। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पोर्शन की समझ
आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है जी विच। अब विच कहां पर इस्तेमाल होता है जी? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जी? नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, जैसे डॉल, ठीक है, चेयर, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। उसके बाद एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, न्यूट्रल थिंग्स हों, न्यूट्रल में ट्री, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं। अब व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें अगर इस्तेमाल होती हैं फिक्रे में, और दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरे क्लॉज में, यानी कि ये नाउन रिपीट होते हैं, तब हम उनकी जगह पर क्या करेंगे? विच का इस्तेमाल करेंगे। अब इस जुमले में देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आई सॉ अ बर्ड, बर्ड वॉज फ्लाइंग। अब इस जुमले में आप देखें तो ये देखें, ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, ठीक है। इस हिस्से में देखें तो ये बर्ड, बर्ड क्या आता है जी? परिंदा, ठीक है। अब ये क्या हुआ? नाउन, सेम नाउन है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम सेकंड वन को चेंज करेंगे, किस में? प्रोनाउन में नहीं, हम क्या करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे। अच्छा, अब इस बर्ड की जगह पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन देना है, और कौन सा देना है? विच देना है। यहां पर एक बहुत ही मतलब काबिल तहसीन बात यह है, या फिर आसान चीज़ ये है, वो ये कि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ख्याल नहीं रखना। जैसे हम लोगों ने पर्सन के लिए हु और हुम का ख्याल रखा कि हु आएगा वहाँ पर जब सब्जेक्ट होगा, और हुम आएगा जब वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन या व्यूअर्स, विच जो है उसमें आपने बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं करना कि ये सब्जेक्ट के तौर पर है कि ऑब्जेक्ट के तौर पर है। तो हम इस बर्ड की जगह पर व्यूअर्स क्या करेंगे? विच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अब जुमले को देखें, आई सॉ अ बर्ड विच वॉज फ्लाइंग, यानी कि हम बर्ड की जगह पर विच रिलेटिव प्रोनाउन जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जुमला दुरुस्त हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हम बढ़ते हैं वेयर। वेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वेयर जो है ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होती है, प्लेस, जगह, ठीक है। अब ये देखें, लाहौर इज अ सिटी आई लिव। अब ये व्यूअर्स एक जुमला था, मैंने आपको क्या बताया था जी? हमने यहां पर वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सीखना है, ठीक है। अच्छा, इस जुमले में देखिए, लाहौर इज अ सिटी, ये नाउन है, ठीक है व्यूअर्स। कौन सा नाउन है? प्लेस। सिटी किसे कहते हैं? प्लेस को बयान करने के लिए। अच्छा, अब आप देखिए कि दूसरे क्लॉज में सिटी दोबारा इस्तेमाल हो गया, ये भी नाउन हो गया। अब हमने क्या करना है? जब कोई नाउन प्लेस को बयान करता है तब हम उसकी जगह पर वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले में व्यूअर्स क्या होगा? लाहौर इज अ सिटी वेयर आई लिव। इस तरह व्यूअर्स हमारा सेंटेंस जो है वो मुकम्मल होगा, क्योंकि दो मर्तबा सिटी इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, ये फिक्रे में इसका इस्तेमाल गैर ज़रूरी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम वेयर का इस्तेमाल करके अपने जुमले को दुरुस्त बना देंगे। तो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन पर जाते हैं, और वो है हुज। जी व्यूअर्स, हुज रिलेटिव प्रोनाउन को समझने से पहले व्यूअर्स हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे। व्यूअर्स, हमने पोजेसिव केस के ऊपर रूल्स डिस्कस किए हैं। उसमें हम लोगों ने कहा कि नाउन के साथ जब भी पोजेशन शो करनी होगी तो हम अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, और हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं जी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। उसके अलावा हमने कुछ एक्सेप्शंस भी की थी कि ज़रूरी नहीं कि लिविंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल हो, वहाँ पर ऑफ का भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा व्यूअर्स, प्रोनाउन के लिए हमने क्या किया था जी? प्रोनाउन के लिए अगर आप पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को देखें ना व्यूअर्स, जो हम लोगों ने रूल्स में डिस्कस किया है, उसमें दो पोर्शन आते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन।
ये क्या करते हैं जी, पोजेशन, मलकियत को जाहिर करते हैं। अब व्यूअर्स, रिलेटिव प्रोनाउन में जब हमने पोजेशन का इस्तेमाल करना होगा तब हम वहां पर क्या करेंगे, हुज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब जरा इसकी एग्जाम्पल देखें। यहां पर कोई फर्क नहीं है, इंसान के साथ है, जानवर के साथ है, बेजान के साथ है, जानदार के साथ है। आप ये देखें कि नाउन के लिए इतनी ज़्यादा हमने चीज़ें सीखी, प्रोनाउन के लिए हमने सीखे, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में सिर्फ एक ही लफ्ज़ है सबके लिए, और वो क्या है, हुज। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है व्यूअर्स, दिस इज अ बॉय, बॉयज लेग इज फ्रैक्चर्ड। ये व्यूअर्स एक सेंटेंस है। तो अब व्यूअर्स आप देखें कि इस जुमले में ये देखें, ये बॉय जो नाउन था ये दूसरी मर्तबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस, ये क्या जाहिर कर रही है, पोजेशन। तो हम क्या करेंगे, पोजेशन के लिए हम बॉयज, अब देखें ना बॉय रिपीट हो रहे हैं, हमने सेकंड वन नाउन को चेंज करना है। सेकंड वन नाउन में व्यूअर्स क्या है, हमारे साथ अपोस्ट्रोफी एस है, तो अब हम उसकी जगह पर क्या करेंगे, हम हुज इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जुमला ठीक होगा। दिस इज अ बॉय हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड। ठीक हो गया व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। आज के रिलेटिव प्रोनाउन के लास्ट पोर्शन पे हम अब जा रहे हैं, और वो क्या है व्यूअर्स, दैट। आगे जाकर ना व्यूअर्स हम इसके मजीद इस्तेमालात भी देखेंगे। ठीक है, तो एक जो जर्नल इस्तेमाल है ना, जो समझ लीजिए कि मैंने रेडी किया, जो मैं इसको इस नुक्ता नज़र को समझता हूं, वो क्या है जी, दैट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, नाउन की काइंड में से एक काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, जैसे ब्यूटी, जैसे एंगर, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी फिक्रे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिपीट हो रहा है तब हम उसकी जगह पर दैट का इस्तेमाल कर देंगे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज गिवन अ टास्क, task was very difficult। अब ये व्यूअर्स एक सेंटेंस है। ठीक है, इस जुमले में देखिए, टास्क एक ऐसा नाउन है जो 2 मर्तबा इस जुमले में इस्तेमाल हुआ। अच्छा व्यूअर्स, टास्क क्या है, क्या आप टास्क को पकड़ सकते हैं? नहीं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने जैसे आपको अर्ज की कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब रिपीट होगा तब हम उसकी जगह पर क्या करेंगे, दैट इस्तेमाल कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमारा फिक्रा कैसे ठीक हुआ, आई वॉज गिवन अ टास्क दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। ठीक हो गया। कुछ माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं, जहां पर कोई भी पर्सन ना हो, कोई भी इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग, कोई चीज़ ना हो, कोई पोजेशन ना हो, कोई प्लेस ना हो, तो फिर आप वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल कर दें। लेकिन व्यूअर्स, ये तो कंफर्म है कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा आप उसकी जगह पर दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर्स, ये तो था इंट्रोडक्शन रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रूल्स डिस्कस करेंगे, और फिर जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन पर रूल्स कंप्लीट होंगे तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज करके इस पॉइंट को क्लियर कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। उसका मैं आईडी आपको बता रहा हूँ, वैस अहमद 955, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इसको आप फॉलो करके वहाँ पर भी मुझसे वॉइस में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और फेसबुक पेज मेरा चैनल के नेम से ही है, द बायोलिश वर्ल्ड। ठीक है, वहाँ पर भी आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।